हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जो भी दिव्य संदेश मुझे रिसेंटली मिले हैं और जो इस टैरो के थ्रू मुझे मिलेंगे और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है या वर्तमान की जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या जानना ज़रूरी है, या ये जो मैसेज है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपको रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है न्यू लाइफ। ओके, एंड लॉयल हार्ट, ग्रेट, पीस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। और है हमारे पास सोलमेट्स। ओके, देयर एंड नाउ की एनर्जी है। टाइम टू गो एंड राउंड और है यांग। ओके, कम टू द एज। सो ये सारे कार्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो जिंदगी है ना वो कुछ नया मोड़ लेने वाली है। नए बदलाव आ सकते हैं, नए चेंजेस आ सकते हैं, या आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय एक नई जिंदगी के लिए, एक नए मोड़ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो किसी लॉयल पर्सन का, क्योंकि सोलमेट्स और लॉयल हार्ट दोनों की एनर्जी है। आप हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी ऐसे इंसान का आप वेट कर रहे हैं जो आपको बहुत प्यार करे और कभी धोखा नहीं दे, है ना। या आप अपने लाइफ में एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो काफी ज्यादा लॉयल हार्ट वाला ऑलरेडी था बट और इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। आप अपनी लाइफ में ना काफी पीसफुली अब आपने जीना शुरू किया है। कुछ सेटबैक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पे आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और आफ्टर दैट न्यू लाइफ की एनर्जी है। मतलब कुछ चीजें आपने सही हैं, कुछ चीजें आपने खोई हैं, कुछ रिश्ते खोए हैं, कुछ रिश्तों में मनमुटाव आया है, कुछ रिश्तों ने धोखा दिया है, कुछ लोगों ने अशांति फैलाई। देन जाके अब ऐसी एनर्जीज बन रही है कि न्यू लाइफ की एनर्जी है। और आप दो लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लॉयल हार्ट को भी अगर आप देखिए ना, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, थोड़े से दूर हैं बट देख तो रहे हैं ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो आपस में मिल नहीं पा रही थी। देन यहाँ पे पीस की जरूरत थी। फाइनली आप दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मस्कुलाइन का वेट कर रहे हैं। मोस्टली फेमिनाइंस हो सकती हैं इस वीडियो को देखने वाली, जो अपने मस्कुलाइन का या अपने मेल पार्टनर का वेट कर रही हैं। या हो सकता है कि आप मेल हो और फीमेल पार्टनर का वेट कर रहे हो सकता है कि उन्होंने अपनी एनर्जीज कहीं और लगा दी, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें भी मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। बाकी मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर लाना शुरू कर दिया है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो भी पास्ट है, जो भी फ्यूचर है, वो आपने अलग रख दिया और आप इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं।
ओके, आपका पास्ट पीछे छूट गया है, फ्यूचर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो अब बाहर आ रही है, और वो भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी जो छुप गई थी कहीं पे, है ना, जिसको लोगों ने दबा दिया था। और अब वो पर्सनालिटी इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बन के बाहर निकल रही है कि उस चीज को आप खुद अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। अपकमिंग एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि न्यू लाइफ के नीचे ये कार्ड आया है, और बट आपको ये बताया जा रहा है कि अब समय आ गया है अपनी पहचान बनाने का, आप जो हो वो दिखाने का, आपकी जो रियलिटी है वो दिखाने का, आपके अंदर जो खूबियां हैं वो दिखाने का। आप किसी भी चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑब्स्टिकल का, कोई ऑब्स्टिकल अगर आता भी है तो आप देखेंगे बहुत इंस्टेंटली वो हट जाएगा। कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया है, विश्वास करना सीख लिया, ट्रस्ट करना सीख लिया है। आपको ये पता चल गया है कि दो ही लोग हैं इस दुनिया पे जिस पे अगर ट्रस्ट किया जाए, फेथ किया जाए, है ना, बिलीव रखा जाए, तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। वो दो लोग कौन हैं? एक आप और एक भगवान, है ना, जिन्होंने आपको बनाया। तो ये दो ही लोग हैं जो आपको नई जिंदगी के साथ साथ ईमानदारी वाले रिश्ते दे सकते हैं, नई जिंदगी के साथ साथ शांति दे सकते हैं, नई जिंदगी के साथ साथ आपको सपोर्ट, हेल्प दे सकते हैं, ताकि आप जिस किनारे पहुंच गए थे और लोगों की वजह से, वहां पे आपको रास्ता तो दिखाई दे कि आपके बाद कहाँ जाना है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा हर्ट किया ना आपको कि दिखाया बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दिखाया कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, है ना। और वो भी ऐसा किनारा जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था, बट आप निकले। क्यों निकले? क्योंकि डिवाइन चाहते थे ऐसा। डिवाइन हेल्प, डिवाइन सपोर्ट ने आपको बाहर निकाला है। ओके, सारी इनसिक्योरिटीज को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स को किनारे हटा करके, दिमाग से, दिल से, विचारों से, है ना, और जो वो एक फियर आता है आपको बार बार, उसको दिमाग से हटा करके आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब अपनी लाइफ में आपने कुछ ऐसी अफर्मेशंस को अप्लाई कर लिया है। अब हो सकता है कि वो जो जनरल अफर्मेशंस होती हैं, ओके, किसी वीडियोस के थ्रू, किसी चैनल्स के थ्रू, या फिर आपने कस्टमाइज करा रखी हो अपने लिए अफर्मेशंस, हो सकता है उनके थ्रू, या फिर आप ना सिर्फ लाइफ में पॉजिटिव बातों को ही सुनना पसंद करते हैं, और जिसकी वजह से आप उन पॉजिटिव बातों को, उन पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो एक क्लियर वे में। ओके, जहां पे अब आप मझधार में नहीं फंसते हो, अब आप किसी भी चक्र में नहीं फंसते हो, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं फंसते हो जो जरूरी नहीं है आपके लाइफ के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो उद्देश्य हैं उसमें वो बाधा ना बने, ऐसे लोगों के साथ अब आप फंसते नहीं हो। बेसिकली संगत अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से, या ये कहें कि उन लोगों को एक अच्छा इंसान आपके रूप में मिल गया है, जो उन्हें भी आगे बढ़ा रहा है और आपको भी आगे बढ़ा रहा है, आप खुद आगे बढ़ा रहे हो अपने आप को। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने ना अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी बना लिया है। क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि भाई काम बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, प्यार भी इम्पोर्टेंट है, मनी भी इम्पोर्टेंट है, और अब लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है, लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। लाइफ अगर मिली है और एक ही बार मिली है, तो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं अब जीना चाहते हो आप, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, है ना, और बहुत शिद्दत से जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो।
अगेन मैं एक कंफर्म बात कहूंगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन रही है एंड पीसफुल बन रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, कुछ कोर्ट केसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल जो लीगल्स हो सकते हैं, वो सब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो अगर ऑब्स्टिकल थे आपकी लाइफ में ना, वो सब हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यहाँ वाली जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब समय है कुछ एक्शन लेने का, समय है कुछ करके दिखाने का। वो चीज जो आपने बरसों से सोच रखी थी, वो चीज जो आपका सपना हो सकती है, वो चीज जो आपका खूबसूरत सपना हो सकती है, उस पे काम करने का समय आ चुका है। अब बहाने नहीं चलेंगे। डिवाइन भी सपोर्ट में है, लव की एनर्जी है, लव वाइब्रेशन की एनर्जी है ना। जो रिश्ते रूठ गए थे वो वापस कनेक्ट होकर के चीजों को अच्छा करना चाह रहे हैं, या जो लोग गलत थे वो आपकी लाइफ से जा भी चुके हैं और कुछ लोगों की लाइफ से जा भी रहे हैं, है ना। तो जहां पे ऐसा दिख रहा है कि जहां पे चीजें परफेक्ट बैलेंस में नहीं थी ना, वो चीजें बैलेंस हो रही हैं। जो चीजें दिमाग को और दिल को डिस्टर्ब कर रही थी, वो चीजें बैलेंस हो रही हैं। किसी के चले जाने का समय आ गया है। कौन है वो इंसान जो आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, साइकिकली मैनिपुलेट कर रहा था? कोई नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में, कोई अब्यूसिव पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा जो बेबात का झगड़ा कर रहा था। उसके जाने का वक्त आ गया है। ओके। और ऐसी एनर्जी के आने का समय हो गया है, समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग बन चुकी है, जो बहुत टाइम से ये एनर्जी बन तो रही थी बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, वो 3D रियलिटी में नहीं आ पा रही थी। ओके। और ये आपकी लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। ओके। बहुत मस्कुलाइन एनर्जी को कैरी किए हुए। अब मस्कुलाइन का मतलब यहाँ सिर्फ मेल से नहीं है या किसी बॉडी से नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी लाइक एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस, ओके, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग जो अपने आपके जो इमोशंस हैं उसको मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है। कोई ऐसी चीज जिसको जो लग रहा था बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, तो होगी। यहाँ पे डेफिनेटली 100% होगी। इसके बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि अब आप अपनी स्ट्रेंथ को शो करने वाले हो, लोगों को दिखाने वाले हो कि मैं कौन हूं, मतलब आप कौन है। ओके। दिखाने वाले हो कि आप कौन है, आपकी पावर्स क्या है। अगर आप इतने दिन से आइसोलेट थे ना, या लोगों से कट ऑफ करके आपने रखा हुआ था, आपने अपने आप को खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ था या रखा हुआ है, तो अब टाइम है छा जाने का। अब टाइम है कुछ ऐसा दिखाने का जो जिसको देख के लोग चौंक जाएं। तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। और अगर आपने सेपरेशन को फेस किया है ना, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों की लव लाइफ उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली है जितना पेन आपने झेला था, जितना आपने बर्दाश्त किया है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, पर्सनल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटली, फिजिकली, जितना भी आपने बर्दाश्त किया है, आप देखेंगे उतना ही आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज के इंतजार का फल मीठा होता है, या ये कहें कि आपने जो कभी सोचा नहीं था वो होने वाला है, या जहां पे आपसे बर्दाश्त कर रहे थे, है ना, आपको ये लग रहा था इस पे बोल के भी क्या ही होगा, है ना, शिकायतें करके भी क्या ही होगा, एकमात्र आपको ऑप्शन तब दिखाई दे रहा था वो था कि बर्दाश्त करते हैं। तो जितना आपने बर्दाश्त किया है, क्योंकि डिवाइन आपको देख रहे थे, अब बर्दाश्त करने की बारी किसी और की है और आप अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बर्दाश्त करना है उन लोगों को जो जो चाहते थे कि आपकी जिंदगी वर्स्ट हो जाए,
बर्दाश्त करने की बारी अब उनकी है और आपकी बारी है लव को रिसीव करने की। ओके, हर तरह का लव, डिवाइन लव, प्रोस्पैरिटी लव, अबंडेंस लव, किसी भी तरह का लव रिसीव करने की बारी आपकी है। खुद को आपने बहुत मजबूत कर लिया है, अब ना आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना स्ट्रांग कर लिया है अपने आप को कि अब आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए आपको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी, जो मैसेजेस थे जो मुझे मिले यहाँ पे, और जो ऑलरेडी मिले हुए थे वो भी मैंने यहाँ पे बताए आपको। तो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।